Hello students, all of you are again welcome to my YouTube channel. प्रोबेबिलिटी के वीडियो लेसन्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 मतलब सेकंड वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना ही देखना है। लेकिन इससे पहले जो मेरा पार्ट 1 है, जो फर्स्ट वीडियो है, उसे भी अच्छी तरह से पूरा देख लेना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। देखिए, जो मेरा पार्ट 1 यानी फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है। एन आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो उसका कोई भी जो आउटकम है दैट इज एलिमेंट्री इवेंट। और फिर इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट हैविंग मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट, अगर किसी इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट हो। बिल्कुल रटना नहीं है, फिर से बता रहा हूं, एक एग्जांपल दूंगा फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल देने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इवेंट एलिमेंट्री है और कौन सी कंपाउंड है। व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार अगर हम करते हैं, द पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल आउटकम्स को एक 1 2 3 4 5 6, इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन है। मैंने आपको जो अपना लास्ट वीडियो उसमें बताया था। तो ये जितनी भी इवेंट है वन का आना, इनमें से आपको क्या क्या आ सकता है, इनमें से कोई भी एक आउटकम आएगा अगर आप एक डाइस को क्या करते हो, थ्रो करते हो। तो 1 2 3 4 5 और 6, यू विल गेट वन आउटकम आउट ऑफ दिस 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो ये जो भी हैं ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्री इवेंट है। वन आना, गेटिंग वन इज एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग टू इज एन एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग थ्री इज एन एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग फोर इज एन एलिमेंट्री इवेंट। तो हाउ मेनी एलिमेंट्री इवेंट्स आर देयर? 6। तो टोटल 6 एलिमेंट्री इवेंट है। अब बात आती है कि कंपाउंड इवेंट क्या है। अब जैसे मैं बोल देता हूं यहां पर गेटिंग, यहां पे लिख देता हूं गेटिंग 3 क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है। गेटिंग 3 क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। गेटिंग एन ऑड नंबर, अगर हम बात करें कि ऑड नंबर आएगा। अब ऑड नंबर कितने हैं यहां पर देखो कौन कौन से हैं, 1 3 और 5, यानी कि इसमें आपकी 3 एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। गेटिंग एन ऑड नंबर में कितनी एलिमेंट्री इवेंट आ जाएंगी, 1 3 एंड 5। अगर आपको 1 मिलता है तब भी ऑड नंबर है, 3 आता है तब भी ऑड नंबर है, 5 आता है तब भी ऑड नंबर है। तो 3 एलिमेंट्री इवेंट आ गई इसके अंदर। तो गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए कंपाउंड इवेंट, वो फिर क्या होगी आपकी कंपाउंड इवेंट होगी। तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो अगर केवल एक ही पॉसिबल आउटकम्स है का आउटकम है किस, तब तो वो एलिमेंट्री इवेंट है। और अगर एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी कंपाउंड इवेंट हो जाती है। जैसे कुछ और एग्जांपल की भी बात अगर हम कर लें, जैसे इसकी बात करें हम, यहां पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर दो बार हम कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या आता है आपका, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड और टेल टेल। तो गेटिंग हेड हेड एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग हेड टेल एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग टेल हेड एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग टेल टेल एलिमेंट्री इवेंट। लेकिन अगर आप कंपाउंड इवेंट की बात करें, अगर मैं कहता हूं गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एक हेड आएगा, तो आपके कौन कौन से पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे? क्या केवल एक पॉसिबल आउटकम है? नो, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम। इसमें भी वन हेड है और इसमें भी वन हेड है, एच टी में भी वन हेड है और टी एच में भी वन हेड है। तो ये कंपाउंड इवेंट हो जाए। गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इज ए कंपाउंड इवेंट। तो आपकी 2 एलिमेंट्री इवेंट उसके अंदर आ गई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या एलिमेंट्री इवेंट होती है और क्या कंपाउंड इवेंट होती है। कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना
चाहिए। ऐसे डेफिनेशन कभी नहीं पूछते हैं आपसे कि आपको एलिमेंट्री इवेंट की क्या डेफिनेशन है, कंपाउंड इवेंट की क्या डेफिनेशन है। अब आता है फेवरेबल इवेंट, एन इवेंट विच सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ दैट इवेंट। कोई भी इवेंट जो है अगर उस पर्टिकुलर इवेंट की डेफिनेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसी में एग्जाम्पल ले लेते हैं, गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाई को जब फेंका गया एक बार तो ऑड नंबर, तो कौन कौन सी इवेंट है इसमें, कौन कौन सी एलिमेंट्री इवेंट हैं जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड इवेंट को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये एक फेवरेबल इवेंट हो गई। 3 गेटिंग 3 इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये भी एक फेवरेबल इवेंट हो गई। गेटिंग 5 इसको सेटिस्फाई करेगी गेटिंग एन ऑड नंबर को, तो ये भी क्या हो गई, फेवरेबल इवेंट हो गई। तो उसकी डेफिनेशन देखनी है, अगर ऑड नंबर की बात हो रही है, अगर इवन नंबर की बात होती, गेटिंग एन इवन नंबर, तो हाउ मेनी फेवरेबल इवेंट्स आर देयर, 2 4 एंड 6, 3 फेवरेबल इवेंट्स आर देयर। गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल आएगा तो कितनी फेवरेबल है इवेंट है, 1 2 3 एंड 6। तो आप ये फेवरेबल इवेंट का आपको ये देखना है कि जो भी इवेंट दी गई है उस इवेंट की डेफिनेशन को कौन कौन सी इवेंट, कौन कौन से आउटकम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इतनी चीजें आपको आ गई तो इसमें मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, गेटिंग ए मल्टीपल of 3 when a die is thrown once। Here favorable events are 3 and 6। यहां पर फेवरेबल इवेंट क्या होंगी, 3 and 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, 2, क्योंकि एक 3 और एक 6 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपको पता लग गया कि कैसे हम फेवरेबल। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पे आएंगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, या केवल प्रोबेबिलिटी जो आपको 10th क्लास में कैलकुलेट की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, जो भी बात की मैंने, कितने फेवरेबल आउटकम है या फेवरेबल जो आउटकम्स हैं जो कि पर्टिकुलर इवेंट को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर हमने ये दोनों निकाल लिए, जैसा कि मैंने अभी कई सारे एग्जांपल्स में डिस्कस किया है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इनका रेशियो होता है, मान लो कि m क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो m अपॉन m, n, वेयर m इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू e और n is total number of possible outcomes of random experiment to which e is associated, जिससे इवेंट एसोसिएटेड है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन करने में हमारे बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आसानी से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 15.1 का, ए डाई और एन अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस। देखो कई जगह पर जो आपका वर्ड है ना, ये वाला यूज किया गया है, अनबायस्ड डाई। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ऑड नंबर। ये कई क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस आपकी बुक के हैं और बाकी के 3 क्वेश्चंस क्या हैं, मैंने खुद में ऐड कर दिए हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये अनबायस्ड का क्या मतलब है, कहीं कहीं पे अनबायस्ड है या फेयर कॉइन, ये जो वर्ड यूज हुआ है इसका क्या मतलब है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको अनबायस्ड डाइस का मतलब बता देता हूं, जो वर्ड यूज होता है कई बार। तो आप लोग देख रहे हो कि मेरे हाथ में ये एक लूडो की डाई है, इसमें आप देखो कि ये सारे जो सरफेसेस है ना आपके एकदम से प्लेन सरफेसेस हैं,
सारे सरफेसेस प्लेन है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई नीचे दबा हुआ नहीं है, कोई ऊपर उठा हुआ नहीं है। इसका मतलब कि 1 के आने के भी उतने ही चांस हैं, 2 के आने के भी उतने ही चांस हैं, 3 के आने के भी उतने ही चांस हैं, 4 के आने के भी उतने चांस हैं, 5 के भी और 6 के भी। यानी कि ऑल आउटकम्स आर इक्वली पॉसिबल आउटकम्स। मतलब सबके आने का जो के जो चांस हैं, जो सबके आने की प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है। अगर ऐसा होता कि कोई डिफेक्ट होता इसमें, यहां से ये ऊपर की तरफ क्या होता, थोड़ा उठा हुआ होता कि 1 नहीं आ सकता, जैसे ही यहां पर गिरेगी ये 1 की जगह पलट जाएगा और दूसरा नंबर कोई आ जाएगा, तो 1 के आने के चांसेस कम है, 3 के आने के चांसेस ज्यादा है, 2 के आने के चांसेस ज्यादा हैं। तब हम इसको एक फेयर डाइस या हम अनबायस्ड डाई नहीं कह सकते थे। ठीक है। अनबायस्ड डाई का मतलब है कि ऑल आउटकम्स आर इक्वली पॉसिबल, कि जितने भी आउटकम है 1 2 3 4 5 6, सबके आने के चांसेस, सबके आने की प्रोबेबिलिटी, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, 1 कितनी बार है, 1 से लेकर 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग 1, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 कितनी बार है 1 से लेकर 6 तक, कई बार बच्चे सोचते हैं 2/6 होगी, नहीं, 2 कितनी बार आ रहा है 1 से लेकर 6 तक, एक बार। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड 6 के आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनबायस्ड है। ठीक है। या केवल डाई वर्ड भी यूज हो तो मींस अनबायस्ड है वो। अब जैसे फेयर कॉइन हो गया हमारा, या अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन का मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, हेड आने की भी वही प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की भी वही प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए जो गेम स्टार्ट किया जाता है ताकि कोई बायसिंग ना हो, यानी किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो हिंदी में। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब गेम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी क्रिकेट का गेम स्टार्ट करें या फिर कोई भी गेम, तो जिसमें टॉस कर लेते हैं हम, कि हेड आने के भी वही चांसेस हैं और टेल आने के भी, यानी कि दोनों टीम्स को क्या है, बराबर हारने और जीतने का मौका क्या है, टॉस का इक्वल है, क्योंकि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। दोनों आउटकम्स हेड और टेल क्या है, इक्वली पॉसिबल आउटकम्स हैं, दोनों में से आने के 50-50% चांसेस हैं, यानी 1/2 1/2। ठीक है। हेड कितनी बार आता है, एक बार, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हेड और टेल 2, तो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 1/2 टेल ऑन होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चंस जो हैं उससे बाकी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ए डाई और एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक नंबर है जो कि 2 और 6 के बीच में आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ऑड नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो चलो एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। When a die is thrown once, possible outcomes are, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। मैंने कहा था उसको एक सैंपल स्पेस की फॉर्म में लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे आपके, 6 होंगे। अब जो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक प्राइम नंबर के प्राइम नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। लेट E be the event of getting a prime number। प्राइम नंबर हमें मिलेगा, इस इवेंट को हमने ई से डिनोट कर दिया।
सो आउटकम्स या कह सकते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई आर, कौन कौन सी फेवरेबल है, कौन कौन से इसमें से प्राइम नंबर है, 2, 3 एंड 5। प्राइम नंबर जानते ही हैं आप लोग, जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, 2, 3 एंड 5। ओके, तो ये आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हियर, number of favorable outcomes is equal to 3। NE से डिनोट कर देते हैं हम यहां पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS, S फॉर सैंपल स्पेस के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो इवेंट है 3/6 यानी कि 1/2। आप जनरली इतना नहीं लिखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली लिख दीजिए यहां पर कि देयर आर 3 प्राइम नंबर्स 2, 3 एंड 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो P इज इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। मैंने आपको पूरा डिटेल में लिख के बता दिया है, आप कम, लेकिन आपका सही आना चाहिए आंसर, आपको पता होना चाहिए कि कितने हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं। तो आप देखते रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। अब ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, अब 2 एंड 6 के बीच में नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं आपके, 3, 4 एंड 5, 3 नंबर्स, देयर आर 3 नंबर्स बिटवीन 2 एंड 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, यहां भी 3, 3, 4 एंड 5, 3 पॉसिबल आउटकम्स वो हो गए फेवरेबल आउटकम्स। तो अगेन प्रोबेबिलिटी इज 3/6। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ए नंबर lying between 2 and 6, sorry, 2 and 6, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, देयर आर 3 numbers that is 3, 4 and 5 between 2 and 6। So number of favorable outcomes is equal to 3, total number of outcomes 6, so required probability, जो प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, जो हमको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। अब अगेन क्वेश्चन इज एन ऑड नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी है एक ऑड नंबर आने की, लेट ई
द इवेंट या ए बी द इवेंट of getting an odd number. ऑड नंबर के आने की उसको इवेंट को हमने ई से डिनोट कर दिया. लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. देयर आर 3 ऑड नंबर्स. 3 ऑड नंबर्स हैं हमारे यहां पर 1, 3 एंड 5. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NE is equal to 3. Total number of outcomes NS 6. तो required probability is equal to 3/6 यानी कि 1/2. नॉट एन ऑड नंबर. यहां से बच्चों एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताऊंगा कि ऑड नंबर नहीं होगा. इफ E is the event of getting an odd number, then how will we denote an event getting not an odd number? मतलब अगर E इवेंट है, किसी ऑड नंबर को डिनोट किया हमने कि ऑड नंबर आने की जो इवेंट है उसको ई से डिनोट किया, तो ऑड नंबर नहीं आएगा. इस इवेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे ई नॉट से. लेट ई नॉट. ई नॉट को इस तरह से लिखा जाता है या कभी कभी ई नॉट भी लिख देते हैं. लेट ई नॉट. इसको हम निगेशन ऑफ ई भी बोलते हैं, ई नॉट भी बोलते हैं. ठीक है, इसको निगेशन ऑफ ई भी बोल देते हैं. निगेशन ऑफ ई, या इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई भी बोलते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई और या नॉट ई, ये वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं. लेट ई नॉट बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर. ऑड नंबर नहीं मिलेगा इसको किससे? ई नॉट से हमने डिनोट कर लिया. तो कितने आउटकम्स हैं यहां पर? अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, अब थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं. तो यहां पर कितने आउटकम्स होंगे? चलो एक बार और लिख देता हूं. सो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू ई नॉट. ऐसे कौन से आउटकम्स हैं जो ई नॉट के फेवरेबल हैं? यानी कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि ऑड नंबर नहीं है. तो ऑड नंबर नहीं है वो कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 6. ये 3 नंबर्स हैं जो कि ऑड नंबर्स नहीं है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? एन ई नॉट कितने हो जाएंगे आपके? 3. एनएस कितना है आपका? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6. तो पीई नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 3/6 यानी 1/2. एक और कंक्लूजन पे आप देखो, यहां पर मैंने जो कहा था कि रिजल्ट पे हम पहुंचेंगे. पीई प्लस पीई नॉट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी. ये भी क्वेश्चन तो यहां तक खत्म हो गया है. कंक्लूजन, एक रिजल्ट मैं आपको इससे बताना चाहता हूं. एक रिजल्ट है हमारा जो आपको याद भी रखना है. किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है, यहां पर देखो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 यानी क्या आएगा आपका 1. किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है
वो ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये कई एग्जाम्पल आएंगे, मैं बीच बीच में आपको इसका क्या करता रहूंगा, बताता रहूंगा। जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको ऐसे बता देता हूँ ओरली। मान लो एक बैग है आपका, उसमें 2 रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल हैं। तो रेड बॉल आपने रैंडमली, ये मिक्स हो रखी हैं, और आपने बिना देखे रैंडमली एक बॉल पिक की, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने पिक की है वो रेड बॉल होगी? पी आर से डिनोट कर देते हैं। द प्रोबेबिलिटी विल बी 2/9, क्योंकि फेवरेबल इवेंट कितनी हो जाएंगी, 2, क्योंकि 2 रेड बॉल हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 9। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स 9, 2/9, यानी कि रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 2/9। और रेड बॉल ना पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि रेड बॉल नहीं आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड बॉल नहीं, जो हमने पिक की वो रेड बॉल नहीं है, तो रेड नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सी होगी, ब्लैक, यानी कि 7/9। ये तो है रेड बॉल के पिक होने की प्रोबेबिलिटी, ये रेड बॉल के ना पिक होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं पी आर प्लस में पी आर नॉट, तो ये बच्चों आ जाएगा 2/9 प्लस 7/9, यानी ये आ जाएगा आपका 9/9, इट मीन्स 1। तो इससे ये कंक्लूजन होता है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका एक प्रूफ भी करा देता हूं, हालांकि मैं फिर बता रहा हूं आपको कि इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, लेट m क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक ही क्वेश्चन से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। और n क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, फेवरेबल टू ई, ई में कोई भी इवेंट है, ठीक है ना, कोई इवेंट है ई, ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी बच्चों होगी m अपॉन n अपॉन m, n अपॉन m, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इट विल बी द प्रोबेबिलिटी। ओके, अब आपको पता है कि जो फेवरेबल आउटकम होंगे किसी भी इवेंट के, फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, या तो एक भी फेवरेबल आउटकम नहीं होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, या तो 0 या 0 से ज्यादा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के या तो इक्वल या उससे कम, यानी जो n की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल 0 कैसे हो सकती है, अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया तो मैं कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 8, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो 8 से ग्रेटर आएगा, इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो आप कहोगे सर कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं है, क्योंकि नंबर आएंगे 1 से 6 के बीच, 1 2 3 4 5 6, तो 8 से ग्रेटर तो आ ही नहीं सकता, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बोलोगे, आप बोलोगे 0, कि यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 0 होंगे। तो इस तरह की इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 0, 0 अपॉन में 6 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 0। तो यानी कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो या तो 0 होते हैं या 0 से ग्रेटर होंगे। जैसे मैं कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल है, तो कौन कौन से नंबर्स हैं, 3 एंड 6, तो 2 मल्टीपल हो गए। अच्छा, मैं कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज लेस देन 7,
या विच इज लेस देन 10। क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डाइस को हमने फेंका और नंबर जो आएगा वो 10 से कम आएगा? तो आप कहोगे 100%। 10 से तो 100% कम ही आएगा, क्योंकि जितने भी आउटकम्स हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑल आर लेस देन 10। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है आपके? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/6 यानी कि 1। ओके, तो इसका मतलब क्या हो, इस तरह के इवेंट को हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। तो यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहां पर कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, या 0 से ग्रेटर, या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 10, तो ऑल 6 पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6/6 यानी कि 1। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो m के इक्वल होगी या उससे कम होगी? उससे ज्यादा भी नहीं हो सकती कभी भी। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही 6 हैं, तो हम फेवरेबल आउटकम कभी 7 नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते। अब अगर मैं m से इसको पूरे में डिवाइड कर देता हूं, 0/m n/m एंड m/m, 0/m क्या आएगा बच्चों? 0 ही आएगा। n/m क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो मैंने अभी बताया। और m/m क्या होगा बच्चों? 1। ये प्रूफ कर दिया। हालांकि ये प्रूफ नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी, या 0 से ग्रेटर होगी, या 1 होगी, लेकिन 1 से लेस होगी। तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती। अगर कहीं पे आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1.5, तो रॉन्ग। -1 रॉन्ग। 0 होगी, यस, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर 1 है, इफ PE इज 0, तो E इज इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको अभी, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर PE क्या है? 1 आ जाए, तो वो क्या है आपकी? श्योर इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट। ओके बच्चों, तो अभी इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम अभी आगे वाले उसमें भी, क्योंकि अभी इसके नेक्स्ट जो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जो मेरा 3rd वीडियो है अभी आएगा, उसको भी आप देखते रहिए। इसी क्वेश्चन को मैं आगे वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और सारे वीडियोस, जैसा कि मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको सबके सभी वीडियोस जो हैं कंप्लीट देखने हैं, ठीक है। और सारे वीडियोस अगर आप पूरे कंप्लीट वीडियोस देखते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर सकें। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें सारे वीडियोस आप, ठीक है। तो अभी हम 3rd वीडियो में बाकी की जो इसके पार्ट बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे बच्चों? कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।